प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, आपसे ये पूछा है। और 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो, टेलीग्राफ पोस्ट का मतलब होता है एक खंबे जैसा ही होता है, ये वहाँ पे झंडी वगैरह कुछ लगा रहता है, ये मुझे भी इतना मालूम नहीं है, लेकिन जो टेलीग्राफ पोस्ट होता है वो खंबे के जैसा ही होता है। तो टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में ट्रेन जो है वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो आप बोलोगे सर 2 ट्रेनें हैं, पहली ट्रेन है वो 10 सेकंड में पार करती है और दूसरी ट्रेन है वो 15 सेकंड में पार करती है। ये कम टाइम लेती है, मतलब कि इसकी स्पीड क्या ज़्यादा है, और ये ज़्यादा टाइम लेती है, इसकी स्पीड कम है। और दोनों की जो लंबाई है वो बराबर है, वो बराबर लंबाई कितनी है, 120 मीटर। दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वो कितनी है, 120 मीटर। 120 मीटर दोनों ट्रेनों की लंबाई है। अब मुझे बताओ कि 10 सेकंड में ये वाली जो ट्रेन है 120 मीटर चलती है तो 1 सेकंड में कितना चलेगी। तो आप बोलोगे सर 0 से 0 कट गया 12, तो इसकी जो स्पीड है वो 12 मीटर प्रति सेकंड है। और ये वाली ट्रेन 15 सेकंड में 120 मीटर चलती है तो 1 सेकंड में कितना चलेगी। तो आप बोलोगे सर 15 × 120 होता है, मतलब कि ये चलेगी 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो हमारे पास में दोनों ट्रेनों की क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब हमें निकालना है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। एक दूसरे को विपरीत दिशा से पार कर रही है, तो विपरीत दिशा से जब एक ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो जो लंबाई है वो दोनों की लंबाई जो है वो दोनों का जुड़ जाएगी ना मेरे दोस्त, अरे दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी ना डिस्टेंस में, और जो स्पीड है वो दोनों की प्लस हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और दोनों की स्पीड, दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर 120 प्लस 120 दोनों की लंबाई का जोड़ बराबर स्पीड क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में जो स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है, तो 12 + 8 मीटर प्रति सेकंड, और ये आ जाएगा टाइम। 120 और 120 हो जाएगा 240, और ये 12 8 कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 × टाइम। तो 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 12 बार, तो टाइम कितना आ गया 12 सेकंड। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो 12 सेकंड के इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ये सवाल तो मुझे लग रहा है लल्लू था यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो